guys, this is आदर्श सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोइंग क्लासेस। तो यार मैं आ गया हूँ पाइथन की सेकंड टॉपिक को लेके, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है? वो प्रोग्रामिंग जिसमें हम प्रोसीजर्स पे ध्यान देते हैं, यानी कि उसके एक एक स्टेप पे ध्यान देते हैं, हर स्टेप एक साथ एग्जीक्यूट होता है। एक प्रोग्रामिंग में हो सकता है कि आपका एक से ज्यादा लॉजिक हो, अगर हम सबको साथ में करते हैं तो वो होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। एंड सेकंड टाइप मैंने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो प्रोग्रामिंग होता है जैसे कि आपके प्रोग्राम में कुछ ज्यादा मतलब एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं, तो आप अगर उन लॉजिक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड सबको अलग से सॉल्व करें एंड फिर उसको एक साथ जोड़ दें, तो वो होगी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें जो आपकी प्रोग्राम है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में बढ़ जाती है। वो अपना काम करते हैं एंड वापस से लास्ट में उनको जोड़ के एक कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया जाता है। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पाइथन जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि इसमें हम एक कंप्लीट प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में बांटते हैं, उनको सॉल्व करते हैं एंड वापस उसको मिला के कंप्लीट प्रोग्राम कर देते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप की ही प्रोग्रामिंग होती है। C++, जावा ये सब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होती है। तो चलिए प्रोग्रामिंग तो हमने बात कर ली है, अब चलिए बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में। नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज नथिंग बट द लॉजिकल प्लस द कंट्रोल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। मैं फिर से बोल रहा हूं उसका डेफिनेशन कि एल्गोरिथम इज द लॉजिकल प्लस द कंट्रोल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। एल्गोरिथम होता है कि कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, सपोज आप कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उसका कुछ लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल कि आप सम ऑफ n नंबर्स एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक क्या होगा? आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स का भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि यार इसको कैसे बनाना है। मान लीजिए सम ऑफ n नंबर्स है, तो आप क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4, मतलब जितने भी नंबर्स 1 के बाद आ रहे हैं 1 + 2, 2 को जोड़ के एक आएगा, उसमें फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, तो ये हो गया लॉजिक। एंड फिर लॉजिक, फिर कंट्रोल क्या होता है कि 1 + 2 आपने किया, फिर आप 3 पे भी गए, फिर आप 4 पे भी गए, फिर आप 5 पे भी गए, ऐसे करके आप n नंबर्स तक ऐड करते गए, तो ये हो गया कंट्रोल। तो ये दोनों को जब मिला दिया जाता है तब एक एल्गोरिथम बनता है। एंड किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए आपको उसका एल्गोरिथम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉजिकल पार्ट होता है। आप प्रोग्राम को कैसे करेंगे, आप प्रोग्राम में क्या करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यू कैन से दैट एल्गोरिथम इज द रूट ऑफ एनी प्रोग्राम। प्रोग्राम को करने के लिए आपको एल्गोरिथम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए ऐसा है, एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n, इसका आपको एल्गोरिथम लिखना है। तो एल्गोरिथम का कुछ प्रोसेस होता है, वो कि स्टेप्स वाइज लिखा रहता है कि स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 4 में क्या होगा, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो स्टार्टिंग स्टेप होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है एंड एंडिंग स्टेप होता है वो हमेशा स्टॉप होता है, एंड बीच में आपका लॉजिकल पार्ट होता है। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 आप इनपुट देंगे, स्टेप 3 स्टेप 4 जितना स्टेप्स लगे उसमें आप लॉजिकल अपना पार्ट रखेंगे, एंड स्टेप मान लीजिए सेकंड लास्ट स्टेप उसमें आप आउटपुट देंगे, एंड लास्ट स्टेप स्टॉप। तो ये सारी स्टेप्स होती हैं एल्गोरिथम में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे एल्गोरिथम होती है। तो चलिए आप एल्गोरिथम समझ चुके हैं, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दे देता हूं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, वो एक्सरसाइज कीजिए एंड उसके बाद में इस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो आई होप कि आपने ये कर लिया होगा, ये एल्गोरिथम बना ली होगी, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको पॉज करके चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने समझ ली कि एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज नथिंग बट द ग्राफिकल और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को जब आप ग्राफिकल मेथड या फिर पिक्टोरियल मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आप फ्लो चार्ट बोलते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसमें देखिए कुछ सिंबल्स होते हैं। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो कुछ सिंबल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी लिस्ट है कि स्टार्ट और स्टॉप की अलग सिंबल होती है, इनपुट आउटपुट की अलग सिंबल होती है, आपकी जो कंडीशनल पार्ट है उसकी अलग सिंबल होती है, आपकी स्टेटमेंट की अलग सिंबल होती है, एंड आपकी फ्लो ऑफ कंट्रोल की भी अलग सिंबल होती है। तो ये सारी सिंबल्स कैसे यूज होगी, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द बिगर नंबर अमॉन्ग 2 नंबर्स। तो इसकी आपको फ्लो चार्ट बनानी है। तो पहले क्या करना है, एकदम एल्गोरिथम को फॉलो करना है, उसके हिसाब से आपकी फ्लो चार्ट बनती जाएगी।
आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए पहले आपको एल्गोरिथम लिखना है एंड उसके हिसाब से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको करना है स्टार्ट से। स्टार्ट का एक सिंबल था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि स्टार्ट का सिंबल बनाइए, उसके नीचे स्टार्ट रखिए, फिर आप फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि सेकंड स्टेप पे जाते हैं। तो एल्गोरिथम में भी मैंने बताया था कि जैसे पहला स्टार्ट होता है एंड दूसरा होता है उसका इनपुट। तो स्टार्ट के बाद हम जाएंगे इनपुट। आपको जो जो इनपुट चाहिए आप ले लीजिए, उसके बाद अपना लॉजिकल पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें लॉजिकल मान लीजिए 2 नंबर में आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो मैं 2 नंबर लेता हूँ वो ए और बी इनपुट में। उसके बाद हम आते हैं कंडीशनल पार्ट में जिसमें हम अपना लॉजिक यूज करेंगे। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर ये अगर कंडीशन सही है तो ए ग्रेटर हो जाएगा, और अगर गलत है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, नो, तो ये बी ग्रेटर हो जाएगा। तो इस कोई भी कंडीशन का 2 सॉल्यूशन आता है, इधर इट इज ट्रू इधर इट इज फॉल्स। तो अगर ट्रू होता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे कि ए इज बिग। इफ ए इज ए ग्रेटर देन बी, ये अगर सही है तो ऑब्वियसली ए सही है, तो हम एक एरो डालेंगे और वहां पे स्टेटमेंट का भी एक बॉक्स होता है। मैंने सिंबल बताया स्टेटमेंट लिखने का, उसमें आप लिख दीजिए कि आपको जो आउटपुट देना है। एंड नेक्स्ट, अगर नहीं है ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो उसके लिए भी अलग से आप एक सिंबल लीजिए, आप कंट्रोल लीजिए एंड उसके बाद सिंबल बना के प्रिंट बी इज ग्रेटर। तो आपको समझ में आ गए होंगे एंड फिर आपको फाइनली आउटपुट मिल गया है, देन दोनों मिलके आप स्टॉप कर दीजिए। तो एल्गोरिथम में भी यही होता था कि आप स्टार्ट करते थे, इनपुट लेते थे, फिर आपकी लॉजिकल पार्ट आती थी एंड फिर आपका आउटपुट होता था एंड देन आप स्टॉप कर जाते थे। एकदम आपको इसी चीज को फॉलो करना है फ्लो चार्ट में भी। आपको स्टार्ट करना है, इनपुट लेना है, लॉजिकल पार्ट यानी कि कंडीशनल पार्ट जो लगाना है वो लगाइए, उससे एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा, ट्रू के लिए अलग स्टेटमेंट, फॉल्स के लिए अलग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कि आप आउटपुट दे रहे हैं, अगर आपकी आउटपुट हो गई हो तो फिर आप उसको स्टॉप कर दीजिए। तो यार आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज ये है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है तो मैं उन्हें बता दूं कि फैक्टोरियल वो होता है कि सपोज आपको कोई 5 फैक्टोरियल निकालना हो तो उसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे आप एक एक स्टेप नीचे लेते जाइए एंड सबको इंटू कर दीजिए। एंड मैं बता दूं 0 फैक्टोरियल 1 होता है और नेगेटिव ऑफ फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। फैक्टोरियल जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर की होती है और 0 की होती है। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 into 1 1, 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, ये होगी फैक्टोरियल। अब इसी चीज को आपको एल्गोरिथम, इसी चीज का आपका फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसके लिए पहले आप एल्गोरिथम लिख लीजिए एंड उसके बाद आप उसका पिक्टोरियल कन्वर्जन कर दीजिए। तो वीडियो पॉज करके आप बनाइए एंड उसके बाद देख लीजिएगा आपका सॉल्यूशन सही है या फिर गलत। तो आई होप कि आपने बना ली हो सॉल्यूशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी सॉल्यूशन भी आ गई हो। अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छे, और अगर आपने सही नहीं भी किया है तो यार कोशिश करते रहिए। आप शुरुआत में गलती हो सकती है लेकिन बाद में आपको गलती नहीं होगी। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोग्राम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझाऊंगा। प्रोग्राम में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, उनको मैं समझाऊंगा और आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी वैसे वैसे वीडियोस आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए एंड यार आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।